चारधाम यात्रा का विधिवत समापन हो चुका है और बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार को शीतकाल के लिए दोपहर 3:35 पे बंद किए गए। बता दें कि इस साल 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट पहले ही बंद हो चुके थे। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ मंदिर को सुंदर तरीके से रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। हजारों श्रद्धालु इस मौके के गवाह बनने के लिए धाम पहुंचे और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का समापन हो गया। तो चार धाम में से प्रमुख धाम यह उत्तराखंड के चमोली जिले में जो स्थित है और आदि शंकराचार्य ने धाम की स्थापना की थी। खास बातें इसके बारे में हम बताएं, अलकनंदा नदी के तट पर यह धाम मौजूद है और भगवान विष्णु की यहां पे पूजा होती है। दो पर्वतों नर और नारायण के बीच ये बसा हुआ है। पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं और बद्रीनाथ के पुजारी रावल कहलाते हैं। तो ग्रीष्मकाल में 6 महीने के लिए धाम खुलता है और शीतकाल में 6 महीने बंद रहता है धाम। तो पितरों का तर्पण और श्राद्ध यहां पे होता है। इसके अलावा शीतकाल में बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ में होती है और कपाट खुलने की तारीख टिहरी राजा के दरबार में निकलती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अल्मोड़ा के हवालबाग में आजीविका महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया और 20 नवंबर को विकास भवन सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर वो डोल आश्रम भी जाएंगे। तो रविवार सुबह विकास भवन में वो जाएंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिन का यह अल्मोड़ा दौरा है जिसमें कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। हवालबाग में आजीविका महोत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया और कहा कि लगातार सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। करोड़ों की सौगात यहां पे दी और कहा कि पहली प्राथमिकता है सरकार की लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ये आजीविका महोत्सव ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले जो अपना यहाँ पर घरेलू उत्पाद बनाते हैं, यहाँ का स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी को एक मंच भी प्रदान करता है और कहीं ना कहीं आजीविका का साधन भी जो है उपलब्ध कराता है। इससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र है उसको भी जो है सार्थक करने का बहुत बड़ा ये महोत्सव है। इसलिए इसमें आए हुए सभी जो भी हमारे उद्यमी हैं, स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, समूह के लोग हैं, होम स्टे वाले हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अभी पिछले दिनों ऐसे समूह जो हमारे स्थानीय उत्पाद बनाते हैं उन सभी के लिए पूरे देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया है कि अपनी जो धार्मिक यात्रा में कुल जो भी धनराशि खर्च करते हैं वो 5% धनराशि हमारे इन सब ऐसे स्थानीय उत्पाद बनाने वालों का स्थानीय उत्पाद खरीदने में लगाएं तो निश्चित रूप से इससे हमारे सभी को प्रोत्साहन मिलेगा। ये आजीविका महोत्सव चंपावत सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रबुद्ध जनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए और इन समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए। कहीं पर भी अगर लापरवाही हुई तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी ने 2012 के छावला गैंगरेप पीड़िता के माता पिता के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और अनिल बलूनी ने उनसे मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने का अनुरोध किया
क्योंकि दिल्ली सरकार मामले में पक्षकार है ताकि आरोपियों को कड़ी सजा दी जा सके। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा पाने वाले 3 लोगों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस और स्पष्ट सबूत देने में विफल रहा है। बलूनी उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है और पीड़िता भी इसी राज्य की रहने वाली थी। तो पीड़ित परिवार के साथ अनिल बलूनी यहां पे नजर आए। मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने की अपील उन्होंने की परिवार से। और छावला गैंगरेप मामले में उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की और वो यहां पे पीड़ित परिवार के साथ नजर आए। तो मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने की अनिल बलूनी ने परिवार से अपील की है ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके और उसके जो गुनहगार थे उनको सजा मिल सके। 2012 में ऐसी हैवानियत हुई थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था और उस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट से फांसी की सजा पाए 3 लोगों को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के अभाव में रिहा कर दिया था। और उसकी रिहाई के बाद भी देश में काफी गुस्सा था, लोगों में काफी नाराजगी थी, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आजीविका महोत्सव में शिरकत करने के बाद सीएम ने महिलाओं युवाओं से संवाद किया। युवाओं और महिलाओं के सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर जनपद में प्रवास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें लोगों से संवाद कर विकास का मॉडल बनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हवालबाग विकासखंड मुख्यालय में आयोजित किया गया था। वहीं ब्लॉक प्रमुख बबीता बाकुनी ने जिला प्रशासन पे नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से ब्लॉक और उनकी अनदेखी की गई है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। मुख्य सेवक आपके द्वार ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। जहाँ भी प्रवास पर होते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर सभी लोगों से मिलते हैं, उनके विचार लेते हैं, जिससे कि आगे के कार्यक्रम बनाने में, आगे के प्रस्ताव बनाने में, सरकारी विकास की योजनाएं बनाने में सभी का उसमें सुझाव मिल जाते हैं, सभी का मार्गदर्शन मिल जाता है। और एक विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए वो जनसंवाद से हमको काफ़ी उससे सहूलियत मिलती है। बाजार की बात आती है, बाजार को मार्केट के रूप में जो उद्यमी ने कहा कि बाजार की विदेश तक जाना नहीं, बाजार में कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार सभी को जो भी उत्पाद बनाने वाले हैं उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और अच्छा बाजार मिलेगा, उत्पाद बनाएं, हमारी सरकार उनके लिए सबके लिए व्यवस्था। आज आजीविका महोत्सव 2022 हमारे विकासखंड हवालबाग में आयोजित किया गया और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो ये जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया था इसे पूर्ण रूप से राजनीतिक बनाया गया है। और एक प्रमुख होने के नाते हवालबाग विकासखंड की मुखिया होने के नाते मुझे वो सम्मान नहीं मिला गया और जो मेरी विकासखंड की मूलभूत समस्याएं थी जो मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहती थी उन्हें रखने नहीं दिया गया। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, तो कैसे मजबूत बनाया जाएगा जब ग्रामीण जनता की जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं उन्हें ही अपनी बात नहीं रखनी दी जाए। रुद्रपुर पहुंचे कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सिटी क्लब में प्रेस वार्ता की और कापड़ी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रुद्रपुर में सिडकुल की करोड़ों की जमीन जिसका मार्केट के भाव 60,000 स्क्वायर मीटर है उसे सरकार ने कौड़ियों के भाव भूमाफियाओं को बेच दिया। कापड़ी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात की। बेशकीमती जमीन जिसका बाजार भाव 60,000 के आसपास है स्क्वायर मीटर, उसको अपने चहितों को, भूमाफियाओं को सरकार ने गलत तरीके से 13,401 रुपये स्क्वायर मीटर दे दिया, जो कि सरकार के राजस्व का बड़ी हानि है। और साथ ही उन जगहों पर युवाओं के लिए डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन कामों के लिए उसका उपयोग होना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे तो उसको भूमाफियाओं के हाथ कौड़ी के दाम बेच दिया है। इस सवाल को हम विधानसभा में भी उठाएंगे और आगे इसमें हम जो है और कोर्ट की भी राय लेंगे। अगर कोर्ट जाने के लायक होगा तो इसमें
और उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने सोमवार को राज्य सरकार को घेरने के लिए विभिन्न मुद्दों के साथ सचिवालय कूच करने का ऐलान किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीते दिनों और राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिन पर अब किसी का ध्यान नहीं है और सरकार भी इन मुद्दों पर कमजोर पड़ रही है। हालांकि प्रीतम सिंह का सचिवालय कूच इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि पार्टी के नेताओं और संगठन को इसकी जानकारी नहीं है। प्रीतम सिंह कहते हैं कि वो विभिन्न मुद्दों को लेकर सचिवालय कूच सांकेतिक रूप से कर रहे हैं। ये कोई शक्ति प्रदर्शन या दिखावा नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कहते हैं उसकी उन्हें जानकारी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सरमाथे पर रखते हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष जो कहेंगे उसे वो जरूर मानेंगे। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ और मैंने कहा कि भाई ये जो विषय हैं, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे यूकेएसएससी का प्रकरण हो, जो आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, चाहे विधानसभा भर्ती हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के प्रमुख के घर में घुस करके जो है उनकी पत्नी की हत्या का मामला हो, पूर्व प्रधान के घर में घुस करके उनकी गोली मारकर हत्या का मामला हो, हमारे विधायक आदेश चौहान जी के साथ जिस तरीके से एसएसपी द्वारा कृत्य किया गया है वो मामला हो, आज हमारे विधायक और पूर्व मंत्री तिलकराज बिहड़ जी को जो है धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। मंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है, सरकार और पुलिस और इंटेलिजेंस को खबर नहीं रहती है। तो ये मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जो है हम एक सांकेतिक, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम एक सांकेतिक कूच कर रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि अगर इन मुद्दों पर सरकार काम नहीं करेगी, इसकी सीबीआई जांच नहीं करेगी तो निश्चित रूप से विपक्ष उसका विरोध करेगा। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के उर्गम पल्ला जखोला मोटरमार्ग पर शुक्रवार रात एक यात्रियों से भरी टाटा सुमो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 12 लोगों की जान गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एसडीआरएफ और पुलिस ने मौके पर पहुंच के रेस्क्यू अभियान चलाया और बताया जा रहा है कि वाहन में करीब 17 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। साथ ही दुर्घटना में घायलों को फ्री उपचार मिले, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। और कोटाबाग विकासखंड के पहाड़ को जोड़ने वाली पांडेगांव गोतिया रानीकोटा सड़क को गड्ढा मुक्त करने के अभियान के तहत रोड पे मिट्टी और रोड़ी बिछा दी गई। लोगों का कहना है कि सड़क पे फैली जो मिट्टी और रोड़ी है उससे दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। गड्ढा मुक्त जो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई है उसके अंतर्गत पूरी सड़क में डामरीकरण के स्थान पर और मिट्टी का भरान मिट्टी बिछाई जा रही है, जिसमें दुपहिया वाहनों से लेकर पूरे पहाड़ को जाने वाले सभी वाहनों में दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है। मैं निवेदन करूंगा संबंधित विभाग से कि उक्त सड़क का डामरीकरण किया जाए और उक्त गड्ढे भरान के लिए उन मलबे को वहां से हटाया जाए। गड्ढा और हरिद्वार में एक शिक्षक ने छात्र के साथ हैवानियत की, जहां पे परिवार ने थाने जाके मुकदमा दर्ज कराया और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोपी शिक्षक सुनील कुमार को निलंबित भी किया गया था और अब ये परिवार जो है वो सख्त कार्रवाई की मांग चाहता है। इसी मांग के साथ वो कार्रवाई चाहता है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो हरिद्वार से मामला सामने आया और कॉलेज के ही एक शिक्षक पे हैवानियत का आरोप लगा था। शिक्षक सुनील कुमार द्वारा छात्राओं पर शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप लगाए गए थे। उस संबंध में धारा 354 खा और 509 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें इंटर कॉलेज में भी एक कमेटी का गठन किया गया है जो इसकी जांच कर रही है। शिक्षक इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको कुछ पैसों को ज़बरदस्ती दिया गया। शुरुआत यहाँ से हुई और फिर उसके बाद
उनको प्रताड़ित किया गया कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर मेरे पास आओ और वहाँ पर उसको छोड़कर रूम में और तुम चले जाओ। तो इस बीच में उनकी बहुत बहसी भी हुई, क्योंकि वो छात्रा ऐसा नहीं कर रही थी। तो उन्होंने उनको गलत मैसेज करने पहले से ही प्रारंभ किए हुए थे और रात होते ही वो मैसेज शुरू हो जाते थे बहुत गंदे गंदे, जिनकी कि हमारे पास उसकी स्क्रीनशॉट हैं हमारे पास। तो एक अध्यापक के द्वारा इस तरह के जो कार्य किए जा रहे थे, ये बहुत ही। और किसान नेता राकेश टिकैत ने रुद्रपुर में कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे श्रमिकों की महापंचायत में हिस्सा लिया। बैठक के बाद राकेश टिकैत के साथ ही फैक्ट्री गेट पे वो धरने पे वो भी बैठ गए और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि श्रमिकों की मांग को ना मानना प्रशासन का फेलियर है। टेलर ने बोला कि तुम्हारे मजदूर साथी खाना खाने के लिए तैयार हैं, आप जो हैं तुम खाना ये 503 दिन को हो गया धरना दे रखा है मुझे, और 15-20 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्हीं को ही निकाल दिया, डेली बेसिस पर जाके बाहर से काम करवा रहे हैं। बातचीत करना चाहते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी और जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं वे इनसे बातचीत नहीं करना चाहते। क्या करा जाए, अभी सलाह करेंगे कमेटी के लोग और अभी उसका निर्णय लेंगे। 1 महीने का इनको टाइम दिया था, यही इसमें बातचीत करके इसका समाधान निकाल। लेकिन हठधर्मी पे है भाई, अपना हठधर्मी पे है, शायद तो फैक्ट्री चल नहीं रही होगी, तो इसे अपना फैक्ट्री को अपना जब ये मजदूर बाहर बैठे तो इसे अपना बंदी। कोटद्वार में तैनात पुलिसकर्मी सज्जन सिंह ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी ने एक महिला पे उसे ब्लैकमेल करने और उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। पुलिसकर्मी का कहना है कि उसकी पत्नी का निधन 2013 में हुआ था। पत्नी की मौत के बाद नौकरी करने के साथ ही अपने बेटे और बेटी की परवरिश खुद की। बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। और सज्जन सिंह ने ज्ञापन में बताया कि परिचित एक महिला उनके बच्चों की देखभाल कर रही थी और महिला ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में आया है, हम बात करेंगे उनसे और डिपार्टमेंट का मामला है। मेरे ख्याल से कुछ गलतफहमी शायद उनको रही हो, तो हम बात करेंगे और जो भी उचित है उस हिसाब से काम करेंगे। अब मैं बताया ना, विवेचना शायद उनके उस केस में चल रही है। जो फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, एक बार आईओ से बात करके मैं तब चीज़ें क्लियर कर पाऊंगा और उनको भी हम बुलाएंगे सज्जन को, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ऐसा कुछ मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें मेरा बच्चा पीड़ित और मुझे आरोपी बनाया गया था। जांच में जो है सच्चाई सामने आई, वो मेरे पर आरोप बिल्कुल झूठा लगाया गया था और इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और पुलिस उस महिला का पूरा साथ दे रही है। ज़बरदस्ती इसमें चार्जशीट भेजने की बात कर रही है। मेरा कोई जीने का औचित्य नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ इस तरह का वो परेशान हुआ और मेरी सामाजिक क्षति होगी। मुझ पर इस तरह का आरोप लगाया जो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ माइक के सामने। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इच्छा में। और शहर में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए ARTA की बैठक की गई, जिसमें उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जरूरी हैं। इस बैठक में सरकार की तय की गई गाइडलाइन के अनुसार अगले साल निर्धारित समय के बाद डीजल पेट्रोल से चलने वाले ऑटो विक्रम की जगह CNG इलेक्ट्रिक ऑटो विक्रम को ही चलाने की मंजूरी मिलेगी। कि ऐसे डीजल के विक्रम और ऑटो वाहन जो कि 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनको 31 मार्च 2023 तक फेज आउट करना है और जो 10 साल से नए हैं उनको 31 दिसंबर 2023 तक फेज आउट करना है। उनके स्थान पर क्लीन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी वाले वाहन संचालित करने हैं, जैसे कि CNG या बैटरी संचालित हो या पेट्रोल जो BS6 लेवल के हों। कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा जी की जयंती पूरे देश और दुनिया में जो है मनाई जा रही है और मैं समझता हूँ कि दुनिया उनको लौह महिला के रूप में जानती है। उन्होंने देश के अंदर गरीबी हटाओ का नारा देकर के गरीबी के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया और अंतर्राष्ट्रीय जगत में
जिस मजबूती के साथ उन्होंने भारत के पक्ष को रखने का काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे सामने, आपके सामने है। जब बांग्लादेश के निर्माण की बात हुई तो उसमें अहम भूमिका जो है इंदिरा जी ने निभाने का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1।